गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड पॉलिसीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं द मीनिंग ऑफ पॉलिसीज। पॉलिसीज आर जनरल स्टेटमेंट्स दैट गाइड थिंकिंग और चैनलाइज एनर्जीज टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। पॉलिसीज क्या है? जनरल स्टेटमेंट्स हैं जो किसी मैनेजर को गाइड करती हैं कि उसने किस डायरेक्शन में सोचना है, किस डायरेक्शन में उसने डिसीजंस को अंडरटेक करना है। पॉलिसीज डिफाइन द ब्रॉड पैरामीटर्स और लिमिट्स विद इन विच अ मैनेजर विल हैव टू फंक्शन। पॉलिसीज क्या करती हैं? पैरामीटर्स डिफाइन कर देती हैं, लिमिट्स डिफाइन कर देती हैं कि इन लिमिट्स में रह के ही मैनेजर ने अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना है। इफ देयर इज एन एस्टैब्लिश्ड पॉलिसी इन एन ऑर्गेनाइजेशन इट बिकम्स इजियर टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स और इश्यूज। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एस्टैब्लिश्ड पॉलिसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसीज पहले से बनी हुई हैं, तो ये इजी हो जाता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम अराइज होती है, कोई इशू अराइज होता है, तो उस इशू को रिजॉल्व करने में पॉलिसीज हेल्प करती हैं। क्लियर? पॉलिसी की एग्जाम्पल देखते हैं। द कंपनी में हैव रिक्रूटमेंट पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी विद इन विच ऑब्जेक्टिव्स आर सेट एंड डिसीजंस आर मेड। कंपनी की रिक्रूटमेंट पॉलिसी और प्राइसिंग पॉलिसीज ये पर्टिकुलर लिमिट और पैरामीटर सेट कर देती हैं कि कंपनी के जो भी एक्टिविटीज होंगी रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट और रिगार्डिंग प्राइसिंग, तो वो एक्टिविटीज उन पर्टिकुलर पॉलिसीज के दायरे में रह के ही परफॉर्म करी जाएंगी। क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल है एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी, दैट इज ऑल एम्प्लॉयज will be treated equally irrespective to their caste, creed, background, etc. किसी ऑर्गेनाइजेशन की ये पॉलिसी भी हो सकती है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर अलग अलग कास्ट से, अलग बैकग्राउंड से एम्प्लॉयज आ रहे हैं, तो हमने वहां पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना अगर वो अलग उनकी कास्ट है या बैकग्राउंड है। क्लियर? तो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई बायसनेस नहीं होगी बेस्ड अपॉन देयर कास्ट और बैकग्राउंड। क्लियर? Next topic is rules. Rules are specific statements that inform what is to be done. It reflects a managerial decision that a certain action must or must not be taken. Rules क्या हैं? Specific statements हैं जो इन्फॉर्म करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स ने क्या करना है। ठीक है? It reflects a managerial decision that a certain action must or must not be taken. रूल्स क्या कर देते हैं? सर्टेन एक्टिविटीज को डिफाइन कर देते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि एम्प्लॉयज से क्या एक्सपेक्टेड है। मतलब अगर एम्प्लॉयज ने प्रॉपर मेथड्स को फॉलो करना है, प्रोसीजर को फॉलो करना है, अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है, तो उन एक्टिविटीज को रूल्स को फॉलो करके ही परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है? सर्टेन एक्शन मस्ट और मस्ट नॉट बी टेकन, कौन से एक्शन हैं जो उन्होंने परफॉर्म करने हैं, अंडरटेक करने हैं, और कौन से एक्शन हैं जो उन्होंने परफॉर्म या अंडरटेक नहीं करने। रूल्स डू नॉट अलाउ फॉर एनी फ्लेक्सिबिलिटी और डिस्क्रिशन। रूल्स क्या होते हैं? वो एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करते और कोई भी फ्रीडम प्रोवाइड नहीं करते। रूल ऐसे बोला जा सकता है कि रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा while performing their activities. Rules are made to ensure the discipline and are prescribed under the limits laid down in policies. रूल्स ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए बनाए जाते हैं सो दैट कि डिसिप्लिन को मेंटेन किया जा सके। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज प्रॉपर रूल्स को फॉलो करते हैं तो इट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर डिसिप्लिन है। ठीक है? बट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता तो इट मीन्स वहां पे डिसिप्लिन नहीं है और मैनेजमेंट भी पुअर है। क्लियर? एग्जाम्पल क्या है रूल्स की? नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री एरिया। ये एक फैक्ट्री की रूल है कि उन्होंने ये प्रेस्क्राइब किया है कि हमारे फैक्ट्री एरिया में कोई भी स्मोकिंग नहीं करेगा। मेंटेन डिसिप्लिन। ठीक है? ये किसी कॉलेज का, स्कूल का या फैक्ट्री, कंपनी का भी रूल हो सकता है कि यहाँ पे प्रीमाइसिस में डिसिप्लिन को मेंटेन करो। देन रीच द ऑफिस बिफोर 9 AM। ठीक है? कोई कंपनी है, उसने अपने एम्प्लॉयज को ये रूल बताया हुआ है कि अगर ऑफिस में आना है तो
यू शैल रीच द ऑफिस बिफोर 9 AM, ठीक है। तो ये रूल है जो कि उनको फॉलो करना ही पड़ेगा, अगर फॉलो नहीं किया तो देयर विल बी पेनल्टीज फॉर हिम और हर। क्लियर। देन हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन पॉलिसीज एंड रूल्स। मीनिंग, a broad plan which lays down the limits under which all the decisions will be undertaken। पॉलिसीज क्या है, हमने इंट्रोडक्शन में ही देख लिया है कि वो पैरामीटर्स डिसाइड करती हैं, लिमिट्स डिसाइड करती हैं, जिसके अंदर रह के ही, जिसके दायरे को फॉलो करके ही सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है। रूल्स, अ स्पेसिफिक प्लान इंडिकेटिंग व्हाट इज टू बी डन और नॉट टू बी डन इन अ गिवन सिचुएशन। रूल्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं कि एक गिवन सिचुएशन में आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। नेचर, पॉलिसीज आर जनरल स्टेटमेंट्स। पॉलिसीज क्या होती हैं, जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनी होती हैं। ये स्पेसिफिकली नहीं बताती कि एक पर्टिकुलर काम या एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए ये पॉलिसी है। पॉलिसी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट करी जाती है, तो इसीलिए दीज आर कॉल्ड जनरल स्टेटमेंट्स। रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स। रूल्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए बनाए जाते हैं, या फिर ये नेचर टू नेचर डिफर करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर एक कॉलेज की कोई रूल है वो डिफर करेगा किसी कंपनी के रूल से, क्लियर, किसी फैक्ट्री के रूल से, तो रूल्स क्या हैं, स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स हैं जो कि नेचर पे डिपेंडेंट होती हैं। पर्पस, पर्पस ऑफ मेकिंग पॉलिसीज इज टू गाइड डिसीजन मेकिंग। पॉलिसी बनाने का यही पर्पस होता है, यही ऑब्जेक्टिव होता है कि मैनेजर को पॉलिसीज गाइड करें कि मैनेजर ने क्या लिमिट्स में रह के एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाना है। रूल्स, टू गाइड बिहेवियर एंड एंश्योर डिसिप्लिन। रूल्स इसीलिए बनाए जाते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, इंस्टीट्यूट में डिसिप्लिन को प्रॉपर मेंटेन किया जा सके, क्लियर। तो ये बिहेवियर को गाइड करते हैं कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है, सो दैट कि डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन हो सके। फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज फ्लेक्सिबल एज इट प्रोवाइड्स स्कोप फॉर डिस्क्रिशन। पॉलिसीज डिस्क्रिशन का स्कोप प्रोवाइड करती है, मतलब कि पॉलिसीज में कुछ हद तक फ्रीडम होती है, तो ये फ्लेक्सिबल है। इसका मतलब ये है कि मैनेजर ने सिर्फ वो लिमिट्स के अंदर रह के काम करना है, ठीक है। तो वो लिमिट्स, जो ब्रॉड एरिया है, जो पैरामीटर है, उसको फॉलो करके मैनेजर कोई भी मेथड को चूज कर सकता है, तो इतनी उसको फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इतना डिस्क्रिशन उसको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड रूल्स आर रिजिड इन नेचर, बट जो रूल्स होते हैं वो कोई भी स्कोप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करते, कोई भी डिस्क्रिशन प्रोवाइड नहीं करते। रूल्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, जिनको की स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, क्लियर। पेनल्टी, पेनल्टी फॉर वायलेशन इज नॉट स्पेसिफाइड। पॉलिसीज में अगर ऑर्गेनाइजेशन में अगर पॉलिसी को फॉलो नहीं किया तो उसके रिगार्डिंग कोई भी पेनल्टी स्पेसिफाइड नहीं की जाती या नहीं की हुई, क्लियर। बट पेनल्टी फॉर वायलेशन इज जनरली स्पेसिफाइड। अगर रूल को किसी भी पर्सन ने, किसी इंडिविजुअल ने ब्रेक किया है या बियॉन्ड रूल्स जाके काम किया है, तो उसके लिए पेनल्टी स्पेसिफाइड की होती है, क्लियर। बेसिस, पॉलिसीज आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स। पॉलिसीज किस पे बेस्ड होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स पे। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही पॉलिसीज बनाई जाती हैं। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कुछ लिमिट्स या कुछ पैरामीटर्स जो है वो डिसाइड किए जाते हैं, सो दैट कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो स्मूथली अचीव हो सके। रूल्स आर बेस्ड ऑन प्रोसीजर्स, बट ऑन द अदर हैंड जो रूल्स हैं वो प्रोसीजर पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, अलग अलग एक्टिविटीज पे बेस्ड होते हैं। देन कैटेगरी, पॉलिसीज प्रेस्क्राइब द लिमिट्स फॉर टेकिंग डिसीजंस। पॉलिसीज क्या है, लिमिट्स बताती हैं, ठीक है, पैरामीटर्स बताती हैं कि डिसीजंस को इन लिमिट्स में रह के ही आपने परफॉर्म करना है। देन रूल्स फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑर्डर, बट रूल्स क्या है, एक तरह के ऑर्डर हैं जो कि मानने ही पड़ेंगे, क्लियर। फ्रीडम, there is full freedom of taking the decisions under the prescribed limits। पॉलिसीज में फुल फ्रीडम होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, डिस्क्रिशन होता है कि
मैनेजर उन पॉलिसीज की लिमिट्स में के अंदर रह के ही अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है। द रूल्स हैज टू बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड एंड देयर इज नो फ्रीडम, बट रूल्स जो है वो रिजिड होते हैं, कोई भी डिस्क्रिशन या फिर फ्रीडम उनको एम्प्लॉयज को प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। एग्जाम्पल क्या है पॉलिसी की? एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी एंड रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो हमने डिस्कस करी है। देन रूल्स, नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री एरिया। आई होप सबको क्लियर है।